हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी 6 क्लास चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता। आज आपने घर पे क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ, ये देखो खाद्य पर इडली, डोसा है, मछली है, ये सांभर है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। उसे तैयार करने पर दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। रोटी, चपाती, आटा, जल, दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री, उनके स्रोत। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत अनुमान लगाने हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान, गेहूं खेतों, उनके पौधों की अनेक पत्तियों देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए हम सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ, उनके संगठनों के स्रोत के जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में, कुछ और उदाहरण इसी सूची में जो इसके रिक्त स्थानों की कुछ पूर्ति कीजिए। क्रियान्वयन में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी, धान के खेत, गेहूं का परिवहन खाद्य संगठन स्रोत, कुछ जंतु स्रोत, फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध, मांस, अंडे, जाता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस, दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम। इडली, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। पौधा, चिकनी करी, चिकनी मसाला, तेल, घी, जल। जंतु, पौधे, जंतु, खीर, दूध, चावल, चीनी, जंतु, पौधा। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? पुष्प, फल, तना, स्तंभ, पत्ती, परोह, तंत्र, नाड़। पौधे हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां, अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों के भोजन के रूप में, कभी हम जड़ तो कभी तना तो कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों के चावल की पिट्ठी में डुबोकर तल का पकौड़ी बनाकर खाया है? कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज हमें तेल प्राप्त होते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते जिन्हें हम जानते हैं? यहाँ पे एक वो है, एक्टिविटीज़ है, ये क्रियाकलाप है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आप इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। दिन के अगले देखें पूरी तरह निकाल लें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोया पानी में निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी पूर्वक धोकर आप इन्हें खाकर उबाल, इनमें से कुछ मसाले खाने के स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है, कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी छत्ता खाया? बहुत सी मधुमक्खी बिन बनाए मधुमक्खी फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है, इसे अपने छत्ते से भंडारित करती है। फूल, उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं।
तब मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वर्ष का उपयोग किया जा सकता है। हमें ऐसे छत्तों मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी। आपको पालतू जानवर क्या खाता है? क्या अन्य जंतु खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1 पर अनेक जंतुओं के नाम लिखे। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने भोजन के लिखे। भैंस, घास, खली, भूसा आदि। फिर सारणी 1 पॉइंट में देखिए, इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित। पहले वर्ग केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे और पादप उत्पादक, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखें। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे या जंतु हैं। जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बाघ एक क्या है? बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल अन्न खाता है, गन्ना खाता है, इसलिए जो हमें चीनी गन्ने से मिलती है। धन्यवाद।